बात उस समय की है जब 1973 में गुजरात के एक लड़के को स्कूल की यात्रा के लिए एक समुद्री बंदरगाह पर ले जाया गया था। बंदरगाह के शानदार दृश्यों और व्यापार से आश्चर्यचकित होकर उस लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि एक दिन मैं इससे भी बड़ा बंदरगाह बनाऊंगा। और 25 साल बाद 1998 में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया गया, जिसे मुंद्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1962 में, जब गुजरात के एक जैन परिवार में जन्म हुआ। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बिजनेसमैन गौतम अदानी, एक ऐसे उद्योगपति की जिनकी यात्रा ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। एक साधारण व्यापारी परिवार से उठकर विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में शामिल हुए। लेकिन उनकी इस यात्रा में कितनी कंट्रोवर्शियल और प्रेरणादायक घटनाएं घटी, आइए जानते हैं। गौतम अडानी की व्यापारिक यात्रा की शुरुआत सिर्फ 16 साल की उम्र में 1978 में मुंबई से हुई, जब उन्होंने स्कूल छोड़कर डायमंड उद्योग में कदम रखा। जबकि आज के लड़के 16 साल की उम्र में पबजी और इंस्टाग्राम के दीवाने हैं, अदानी की दिलचस्पी डायमंड्स यानी हीरो में थी। 1979 में उन्होंने डायमंड ट्रेडिंग शुरू की और 1982 तक पहला 1 लाख रुपये कमा लिया। यानी दूसरे साल में ही अदानी को लाखों में खेलने की आदत लग चुकी थी। अब उन पैसों का सही इस्तेमाल करना तो कोई मोटा भाई से सीखे। उसी वर्ष वे अहमदाबाद लौटे और अपने भाई के साथ प्लास्टिक फैक्ट्री में काम किया। अडानी के सुनहरे दिन चल रहे थे। फिर भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की लहर आई, जिसके चलते गुजरात राज्य ने अपने पोर्ट प्रोजेक्ट्स को प्राइवेट कंपनियों को सौंपा और अडानी ग्रुप को मुंद्रा पोर्ट का ठेका मिल गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक पर्यावरणीय और सामाजिक नॉर्म्स को हटाने के चलते अडानी पर विवाद उठा। नदी के रास्ते बहते इस सफलता की कहानी में विवादों यानी कंट्रोवर्सीज की पुल बंधनी शुरू हो गई। नए साल की पहली रात जनवरी 1, 1990, ये इतिहास का वो दिन था जब भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी का अपहरण यानी किडनैप हो जाता है। मुआंद्रा पोर्ट के उद्घाटन के समय अडानी और उनके एक व्यावसायिक सहयोगी शांतिलाल पटेल को बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया जाता है। 8 संदिग्धों के खिलाफ मुकदमा चला, लेकिन सबूतों की कमी के कारण सभी को बरी कर दिया गया। यह घटना अडानी के जीवन की एक रहस्यमय और यादगार घटना थी। फिर दूसरा विवाद हुआ 10 साल बाद, 2000 के दशक में, जब अडानी ने बीजेपी के नरेंद्र मोदी का समर्थन किया, जो उस समय विवादों में घिरे हुए थे। 2002 के गुजरात दंगों के बाद मोदी पर तीखी आलोचनाएं आईं, लेकिन अडानी ने न केवल गुजरात में निवेश जारी रखा, बल्कि वाइब्रेंट गुजरात समिट की भी स्थापना की। यह समिट गुजरात की व्यापारिक छवि को वैश्विक मंच पर लाने में मददगार साबित हुई। इस कहानी का रुख तब बदलता जब गौतम अडानी ने साल 1983 में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का बिजनेस शुरू किया। वही पीवीसी जिसका इस्तेमाल पाइप्स में, प्लास्टिक के गमलों में, कंस्ट्रक्शन में और कई सारी इंडस्ट्रीज में होता है। फिर क्या था, 1985 में सरकारी छूट के बाद उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। फिर 3 साल बाद 1988 में अदानी ग्रुप ने पार्टनरशिप फर्म्स की स्थापना की और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से भी मदद प्राप्त की। अडानी का असली सुनहरा सफर तो तब शुरू हुआ जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और मेक इन इंडिया पहल के चलते अडानी ग्रुप की किस्मत बदल गई। कुछ 500 रुपए से अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले अडानी करोड़ों में खेलना अब चालू कर चुके थे। मोदी ने अडानी के प्राइवेट जेट से दिल्ली की यात्रा की और अडानी के बिजनेस के शेयरों की कीमतें तेजी से बढ़ गईं। लेकिन इस वृद्धि के साथ अडानी को कई आरोपों का भी सामना करना पड़ा। साल 2018 में जब केंद्र सरकार ने 6 एयरपोर्ट्स का निजीकरण शुरू किया, अडानी ने सभी ठेकों को जीत लिया। इस पर आरोप लगे कि यह करप्शन का मामला है, लेकिन सरकार ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया और सारे आरोप खत्म कर दिए। अडानी ग्रुप ने कई अधिग्रहण किए और अपनी कंपनियों को विभिन्न उद्योगों में विस्तारित किया, जैसे अदानी ग्रीन एनर्जी, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी रियल्टी, अदानी एग्री फ्रेश लिमिटेड और अदानी वेल्सपन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। सारी कंपनी की मदद से अदानी भारत के हर घर में अपना कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच ही चुके हैं। इसके चलते वो भारत के सबसे अमीर इंसान भी बनने वाले हैं। 2020 से 2022 तक देखते ही देखते अडानी की संपत्ति $10 अरब से बढ़कर
125 अरब डॉलर हो गई। अडानी ने अपना हाथ मीडिया कंपनी में भी जमाना शुरू किया और एनडीटीवी को खरीद लिया, जो उनके प्रभाव का एक और सबूत था। लेकिन इस तेजी से बढ़ने वाले अडानी की किस्मत को साल 2023 जनवरी में एक भारी तूफान का सामना हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रूप में करना पड़ा। इस रिसर्च के मुताबिक अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी तबाही मचाई और भारी गिरावट का कारण बना और उनके नेट वर्थ में 50 अरब डॉलर से अधिक की कमी आई। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसे भारत और उसकी संस्थाओं के खिलाफ एक सुनियोजित हमला बताया। गौतम अडानी की कहानी केवल एक व्यावसायिक सफलता की कहानी नहीं है। ये कहानी एक व्यक्ति की संघर्ष, समर्पण और कठिनाइयों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचने की यात्रा की है। विवाद और आलोचनाएं उनकी यात्रा का हिस्सा रही हैं, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी कठिनाइयों का सामना करने और आगे बढ़ने की क्षमता में है। अभी हाल ही में खबर आई है कि गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा और भारत के सबसे अमीर उद्योगपति का खिताब हासिल कर लिया। दोस्तों, गौतम अडानी की इस अद्भुत यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि सफलता की राह में मुश्किलें और विवाद आना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उन चुनौतियों का सामना करें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।